My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about life process, transportation, the tubes, blood vessels. Blood vessels के बारे में जानेंगे हम. लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स. देखिए ब्लड वेसल्स जो है ट्यूब होती हैं. अब जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, इंजन है उसमें और उसमें फ्यूल भरा हुआ है और फ्यूल उसका तब तक कुछ उपयोग नहीं है जब तक कि वो पाइपलाइन द्वारा जो यहाँ उनका फंक्शनिंग है वहाँ तक न पहुँचाया जाए. तो पाइपलाइन जो है ये कंपलसरी है. जैसे मान लीजिए टंकी है, टंकी बनी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है. अब उसकी सप्लाई नहीं होगी पाइप द्वारा तब तो उसका कोई उपयोग नहीं. भाई पाइप द्वारा जगह जगह सप्लाई होनी चाहिए हैं. जैसे सिटी में टंकियां होती हैं तो उसकी सप्लाई जो है वो घरों तक किसके द्वारा होती है हैं, तो उसमें जो है पाइप के द्वारा सप्लाई होती है. ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, इन्हीं को ब्लड वेसल्स कहते हैं. ये 3 टाइप्स होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है, आर्टरीज अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज क्या है? द आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स विच कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे डू नॉट हैव वाल्व्स. अब आर्टरीज में, आर्टरीज जो है ये ब्लड से, वो मतलब जो है हार्ट से ब्लड को ले जाती है और भागों में, बॉडी के और भागों में हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब्स क्या हैं? वो आर्टरीज है. वो आर्टरीज हैं. और ये हाई प्रेशर, इसमें जो हाई प्रेशर होता है क्योंकि हर सेल्स को पहुंचाना है, सप्लाई करनी है, तो इस प्रकार से इनमें जो है हाई प्रेशर को सहन करने की शक्ति हो, उसके लिए ये थिक वाल्व होती है, मस्कुलर वाल्व, इलास्टिक. जैसे कि इनमें प्रेशर बढ़े तो थोड़ा बढ़ भी जाए. दी डू नॉट हैव वाल्व्स, क्योंकि प्योर ब्लड है, वापसी में कोई नुकसान भी नहीं है और उसकी क्योंकि प्रेशर जा रहा है तो वापस से भी नहीं होगा, प्रेशर से जाना चाहिए. तो इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, इसमें कोई वाल्व नहीं होती है. नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें आर्टरीज में क्या? एओर्टा. एओर्टा एक महाधमनी है. द मेन आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा. द मेन आर्टरी इज कॉल्ड एओर्टा. इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वाल्व. इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स. तो यहाँ पर जो एओर्टा जो है होल बॉडी में, लंग्स को छोड़ करके सभी पार्टों में ब्लड को सप्लाई करता है. महाधमनी है ये क्या है? महाधमनी. अब इसमें सेकेंड आर्टरी देखिए, पल्मोनरी आर्टरी. द आर्टरी विच इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल. द आर्टरी विच इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वाल्व. इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज. इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पर कर लेंगे ये, द आर्टरीज विच इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वाल्व इज कॉल्ड द आर्टरीज विच इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वाल्व इज कॉल्ड, देखिए, इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. अंडरस्टैंड कि जो आर्टरी राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है और ये ब्लड को लंग्स में पहुंचाती है, इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज. द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Pulmonary arteries carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs.
राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। तो इस प्रकार से ये आर्टरीज हैं, इसमें एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अंडरस्टैंड, एओर्टा, इट इज एओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को जो है पूरी बॉडी में पहुंचाती है। और ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये जो राइट वेंट्रिकल है, इससे पंप होता है, तो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज में होता है, वो लंग्स में पहुंचता है। नेक्स्ट, वेन्स, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड वेन्स। अब यहाँ पर देखिए कलेक्शन, वेन्स जो है ब्लड को कलेक्ट करती है। मुख्य डिफरेंस ये है आर्टरी एंड वेन्स में कि आर्टरी जो है फ्रॉम द हार्ट सप्लाई करती है ब्लड को होल बॉडी में, और वेन्स जो है ये कलेक्ट करती है, आर कॉल्ड वेन्स। ये भी टू टाइप, देखिए वेना केवा, ये महाशिरा। द मेन वेन इज कॉल्ड वेना केवा। अंडरस्टैंड, मेन वेन इज कॉल्ड वेना केवा, महाशिरा। इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम। अब देखिए उसमें फिगर में देखें, इट इज कनेक्टेड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो राइट एट्रियम जो है रिसेप्शन चेम्बर है। वेना केवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स, वेना केवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स छोड़ करके वेना केवा जो है होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको कलेक्ट करती है। कहाँ कलेक्ट करती है? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। नेक्स्ट है ये पल्मोनरी वेन। अंडरस्टैंड, पल्मोनरी वेन, द वेन विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट, फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट, लंग्स बैक टू द हार्ट। तो इस प्रकार से ये देखेंगे, यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरीज है और ये पल्मोनरी वेन्स है। तो पल्मोनरी वेन्स जो है ये कलेक्ट करती है ब्लड को। कहाँ से कनेक्ट करती है? फ्रॉम द लंग्स। एंड वेना केवा ये कलेक्ट करती है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। इस प्रकार से पल्मोनरी वेन्स, वेना केवा। एंड नेक्स्ट है कैपिलरीज। नेक्स्ट कैपिलरीज, केशिकाएँ, ये बहुत पतली होती हैं, थिन बार्ड, इनको केश की तरह, इनको हिंदी में केशिका कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये हेयर टाइप होती है, वेरी थिन कैपिलरीज। द ब्लड वेसल्स विच आर थिन बार्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो एंड कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। बहुत नैरो होती है और ये आर्टरी और वेन का कनेक्शन है, आर्टरी और वेन्स का कनेक्शन है, इनको कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएँ कहते हैं। दीज आर इन बिटवीन द आर्टरीज वेन्स, ये आर्टरी और वेन्स के बीच में होती हैं। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरीज। तो हरी जो लिविंग सेल्स है वो कैपिलरीज से क्लोज रहती है। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो कैपिलरीज द्वारा जो है ब्लड ये टेक्स प्लेस होता है। अंडरस्टैंड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, इसमें रिलीज कर दी जाती है लंग्स में ही। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अंडरस्टैंड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है, इसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, इसको जो है इम्प्योर ब्लड भी कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे, ये देखिए अंडरस्टैंड, इस पास हार्ट है, हार्ट अब हार्ट जो है ये बीना के बाद फ्रॉम द बॉडी, कहाँ से ब्लड आता है? फ्रॉम द बॉडी। और ये यहाँ पर जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम जो इसमें ब्लड जो है रिसीव कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ये जो महाशिरा है बीना केवा इलाके यहाँ पर कलेक्ट कर देती है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्या है, ये राइट वेंट्रिकल, ये जो है राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में, अंडरस्टैंड, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये हार्ट से, आर्टरी मीन्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, इट इज आर्टरी। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ये लंग्स में पहुँचती है। यहाँ पर देखिए लंग्स को दिखाया गया है। अब लंग्स में क्या है? लंग्स में ये जो आर्टरीज डिवाइड्स हो जाती है, वेरी थिन ट्यूब्स, ये वेरी थिन ट्यूब्स जो नैरो ट्यूब्स हैं, ये सिंगल सेल थिक हैं, इनको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में पहुँच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। और यहाँ से देखिए ये पल्मोनरी वेन, ये सभी कलेक्ट होकर के पल्मोनरी वेन बनाती है। तो पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स है, लंग्स से कहाँ पर पहुँचते हैं? ये पार्ट। तो सोचिए ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है, लेफ्ट एट्रियम में, अंडरस्टैंड। देखिए जो आर्टरीज हैं इनमें प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, पल्मोनरी आर्टरी इसमें इम्प्योर ब्लड है और पल्मोनरी वेन इसमें प्योर ब्लड है। जबकि पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं उनमें कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है वेन में। तो पल्मोनरी वेन, ये डिफरेंस है दोनों का, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इनका डिफरेंस अंडरस्टैंड प्लीज ध्यान से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर बाल्ब है, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, अंडरस्टैंड। लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही पुश किया जाएगा, पंप किया जाएगा, तो ये ब्लड जो है एओर्टा, महाधमनी से, एओर्टा से होता हुआ और होल बॉडी ना इसकी ज़रूरत है पहुंच जाता है। और ये भी फिर किसमें? यहाँ पर भी कैपिलरीज हैं, ये हर टिश्यूज़ में वहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, हर सेल्स के पास में। और वहाँ पर जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है, और भी बहुत से मतलब जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वाई प्रोडक्ट हैं, उनको रिसीव कर लिया जाता है और ब्लड जो है फिर इम्प्योर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फिर बीना केवा से होता हुआ और फिर पहुँचता है हार्ट में। यहाँ पर एक बार रिसेप्शन हो गया इसका, हार्ट में ब्लड का रिसेप्शन हुआ, और फिर यहाँ से फिर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी में होता हुआ और फिर पल्मोनरी वेन से फिर आता है, फिर रिसेप्शन होता है। देखिए यहाँ पर ब्लड का 2 बार रिसेप्शन हुआ, रिसेप्शन चेम्बर है। तो इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो इस प्रकार से ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं। तो ये इसका अच्छी प्रकार से फिगर बनाएंगे, समझेंगे और
देखिए फोकस माइंड होकर के समझिए, अच्छी तरह समझ में आएगा, और फिगर के द्वारा समझिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। समझिए, देखिए समझने का काम तुम्हारा है, इसलिए फोकस माइंड समझिए, अंडरस्टैंड करिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ समझना चाहे और न समझ में आएगी समझ में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब, once like, share and best of luck.